7. The happy man shirt. First of all, look at warm-up activity. How happy are you? Research says that there are 10 ways to be happy. कैसे आप happy रह सकते हो? These 10 ways are exercise more. Exercise ज़्यादा करनी चाहिए. Get regular sleep. जितनी sleep minimum 8 hours जो है आपको नींद करनी चाहिए. Help others. Practice gratitude. Gratitude means आपको thankful रहना चाहिए. Spend more time with family and friends. Practice smiling, plan holidays, meditate or pray. Prayer करनी चाहिए. Go outdoors and get some fresh air. These are the 10 ways to be happy. अगर ये सब हम करें तो हम happy रह सकते हैं. Okay. Now understand. Let's understand few word meanings. First one is counselors. Counselors means advisors, सलाहकार. Second is courtiers. A courtier is a person who attends a royal court as a companion to the king or queen. राजा के दरबार में जो एम्प्लॉय होते हैं, दरबारी जिन्हें आप कह सकते हो. These are called courtiers. Next, prolonged, that which lasted very long, जो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है. यहाँ इसका यूज हुआ है इलनेस के लिए. Yes, adjoining means next to or joined with means जैसे एक रूम के साथ दूसरा रूम, वो adjoining है. Okay, next remedy, cure, इलाज. Next shriveled, dry and wrinkled old age. Old age में wrinkles पड़ जाते हैं, मुरझा जाता है चेहरा. That is called shriveled. Next, feels some strongly, eating only crazy. Yes, and quickly and confident. More voice that is not easy to hear often when you are worried or complaining about something. जब मुंह में कुछ बोलते रहते हो ना, बड़बड़ाना, किसी और को सुनाई ना दे, that is called muttering. Conveniently, easily, without any trouble. Next, ragged. Ragged means old and torn, पुराना और फटा हुआ. Students, these are the word meanings. Now let's start, students. This is a play, and this play is divided into different scenes. There are 5 scenes in this chapter. Okay, very interesting play. Yes, let's start. Look at the characters of this play. Chief counselor, first doctor, old man, first counselor, second doctor, first messenger, second counselor, third king, third messenger, man, courtier, third counselor. These all are the characters of this play. Okay, let's start with scene 1. Late in the evening at the king's palace. ये जो scene है late evening का, ठीक है, देर शाम को किंग के पैलेस में, किंग महल सीन है. The king's senior counselors and courtiers are in a meeting. क्या हो रहा है इस सीन में? जो किंग के राजा के सलाहकार हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं. They see very worried और टेंस नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं. काउंसलर जो मुख्य सलाहकार है, एडवाइजर है, वो की साइड अपने हेड को सैडली उदासी से वो शेयर कर रहा है. Has every wish
पास वो सब कुछ है, एक पर्सन विश करता है, हर तरह का ऐशो आराम उसके पास। यस, वो चीफ काउंसलर क्या बोल रहा है कि हमारे राजा के पास वो सब कुछ है जो एक पर्सन विश करता है कि उसके पास होना चाहिए। लग्जरी मीन्स सब कुछ ऐशो आराम का, जो भी चीज होती है। व्हाई देन दिस प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, तब ये इतनी लंबी बीमारी क्यों? फर्स्ट काउंसलर, ही सीम्स सो अनहैप्पी। जो फर्स्ट काउंसलर है, सलाहकार है, तो क्या बोल रहा है? पहला जो व्यक्ति है वो कह रहा है ही सीम्स सो अनहैप्पी, वो बहुत अनहैप्पी नजर आते हैं। सेकंड काउंसलर, व्हाई दो, ऐसा क्यों है? वो अनहैप्पी क्यों है? ही रूल्स ओवर ए प्रॉस्पेरियस एंड पीसफुल लैंड। उनकी जो लैंड है, मतलब जो उनका राज्य है, वो पीसफुल है, चारों तरफ शांति है, बहुत समृद्ध है, इतने बड़े राज्य पे वो राज करते हैं, तब वो अनहैप्पी क्यों है? फर्स्ट काउंसलर, बट ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड कैन नॉट बाय हैप्पीनेस और गुड हेल्थ। फर्स्ट काउंसलर दोबारा से क्या बोल रहा है? वेल्थ मीन्स मनी, यू कैन से, ओके, कि जितना मर्जी पैसा हो इस संसार में, लेकिन हम उस पैसे से गुड हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, खुशी नहीं खरीद सकते। सेकंड काउंसलर, ऑल द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ द कंट्री आर ट्रीटिंग हिज मैजेस्टी, मैजेस्टी यहाँ किंग के लिए यूज किया गया है, जब ऑनर देने के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, किंग और किंग्स के लिए मोस्टली। All the best doctors of the country are treating His Majesty, yet things have not gotten any better. वर्ल्ड के जितने भी, कंट्री के जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स हैं, वो उनके राजा को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उनमें ज्यादा चेंज नहीं है, मतलब उनकी कंडीशन बेटर नहीं है। चीफ काउंसलर, they have met with his majesty this evening, they means here doctors। चीफ काउंसलर क्या बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो उनके मैजेस्टी को, उनके राजा को शाम को मिलेंगे। दे आर हैविंग अ मीटिंग राइट नाउ जस्ट एज वी आर, वो डॉक्टर्स भी वैसे ही मीटिंग कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। थर्ड काउंसलर, तीसरा जो सलाहकार है, लेट अस गो एंड डिस्कस द मैटर विद देम, आओ हम चलते हैं और डॉक्टर्स के साथ ये मैटर डिस्कस करते हैं कि किंग को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है उन्हें। हिज मैजेस्टी फेल इल ऑलमोस्ट अ ईयर एगो, हमारे जो राजा हैं वो 1 साल हो गया उन्हें, वो बीमार हैं। लेट अस टॉक टू द डॉक्टर्स, आस्क देम इफ दे कैन डू एनीथिंग न्यू टू ट्रीट द किंग। चलो हम डॉक्टर्स के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या राजा के इलाज के लिए वो कुछ नया कर सकते हैं। अ रूम एडजॉइनिंग द किंग्स चैम्बर, एक रूम जो किंग के चैम्बर के पास वाला जो रूम था। द काउंसलर्स जॉइन द किंग्स डॉक्टर्स, वहां जो काउंसलर हैं, सलाहकार हैं, वो डॉक्टर से, जो राजा के डॉक्टर्स हैं जो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, उनसे वहां मिलते हैं। The chief counselor addresses the doctors, जो मुख्य जो उनका सलाहकार है, जो चीफ काउंसलर है, वो एड्रेस, मतलब वो बात कर रहा है डॉक्टर से। चीफ काउंसलर, जेंटलमैन, हिज मैजेस्टी हैज बीन इन बेड फॉर टू लॉन्ग, you have not been able to tell us what is wrong with him, and so he has not recovered. This cannot go on. चीफ काउंसलर क्या बोल रहा है डॉक्टर से कि जो उनके राजा हैं वो बहुत लंबे समय से बेड पर हैं। यू हैव नॉट बीन एबल टू टेल अस, तुम हमें आज तक ये नहीं बता पाए व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, कि हमारे राजा के साथ क्या गलत हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्या बीमारी है। एंड सो ही हैज नॉट रिकवर्ड, और वो रिकवर भी नहीं हुए हैं। दिस कैन नॉट गो ऑन, ऐसा आगे नहीं हो सकता, मीन्स उनका ट्रीटमेंट तो करना है। फर्स्ट डॉक्टर, व्हाट कैन वी डू सर, जो डॉक्टर है वो क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नो पिल, पाउडर और एम्यूलेट सीम्स टू वर्क। पिल मीन्स कोई गोली,
कोई पाउडर, एमुलेट मीन ताबीज, कोई भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, किसी भी चीज का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। वी आर एट आर विट्स एंड, हमें जितना हम कर सकते थे हम कर चुके, लेकिन अब ये हमारी समझ के बाहर हो चुका है। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जेन्युइनली प्रॉब्लम क्या है। सेकंड डॉक्टर, वी हैव फेड हिम ऑल द डेली केसेस ही लाइक्स, जो भी उन्हें चीजें पसंद हैं हमने उन्हें सब खिलाया। थर्ड डॉक्टर, वी हैव केप्ट हिम हंग्री, फेड ऑन फ्रूट्स एंड फिग्स अलोन, तो थर्ड डॉक्टर क्या बोल रहा है कि हमने उन्हें भूखा भी रखा, सिर्फ फ्रूट्स पे उन्हें रखा, हेल्दी मतलब हैवी डाइट नहीं दी, सिर्फ फ्रूट्स पे उन्हें रखा, फिग्स अंजीर दिए उन्हें। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमसे जो बन पड़ता था हमने किया, बट इम्प्रूवमेंट डॉक्टर किंग में नहीं हो रही है। All the doctors together, अब सब डॉक्टर्स इकट्ठे क्या बोल रहे हैं? But His Majesty tosses in turns on his bed of duck feathers and complains that he is unhappy and ill. वो क्या बोल रहे हैं कि हम जितना कुछ भी कर रहे हैं तो भी वो अपने बेड पर ही हैं, वहीं थोड़ा बहुत मूव होते हैं, और वो क्या हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि वो अनहैप्पी हैं और इल, बीमार हैं। चीफ काउंसलर वियरली, मतलब जैसे थक जाता है ना इंसान किसी चीज से, परेशान हो जाता है। दैट इज जस्ट इट, इफ ओनली वी न्यू व्हाट एल्स द किंग वी कुड हैव फाउंड द रेमेडी। चीफ काउंसलर क्या बोल रहा है कि अगर हमें पता लग जाए कि क्या बीमारी है हमारे राजा को, तो हम कोई ना कोई इलाज, रेमेडी मीन्स क्योर, इलाज, तो कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेते। नाउ सीन 2, इनसाइड द किंग्स चैम्बर, और सेकंड सीन अब कहाँ पर है? किंग के चैम्बर के अंदर, उसके रूम के अंदर। किंग एंग्रीली, अब राजा जो है वो गुस्से में बोल रहा है, हु इज देयर बजिंग लाइक द हाइव ऑफ बीजी बीज, इसको किसकी आवाज आ रही है जैसे मक्खियां, मधुमक्खियां भिनभिना रही। चीफ काउंसलर, योर मेजेस्टीज काउंसलर्स एंड डॉक्टर्स, चीफ काउंसलर क्या बोल रहा है राजा को कि आपके वहां सलाहकार और डॉक्टर्स हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सर वी आर ऑल वेरी वरीड अबाउट योर हेल्थ, हम सब बहुत परेशान हैं आपकी हेल्थ को लेकर। किंग फ्रेटफुली, पर अब राजा भी परेशान है। देन डू समथिंग अबाउट इट, कम इन, अंदर आ जाओ, फिर कुछ करो मेरे लिए अगर आप परेशान हो। काउंसलर्स, कोर्टियर्स एंड डॉक्टर्स एंटर द किंग्स चैम्बर, अब वो सब किंग के चैम्बर में एंटर कर रहे हैं। चीफ काउंसलर सूदिंगली, जो चीफ काउंसलर है वो थोड़ा कंफर्ट फील कराते हुए राजा को क्या बोल रहा है, हाउ डू यू फील टुडे योर मैजेस्टी, आप आज कैसा फील कर रहे हैं? किंग टेरिबल, बहुत भयानक, मतलब ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। देयर इज अ फ्लटरिंग इन माई हार्ट टुडे, मेरे हार्ट में फ्लटरिंग, मतलब कुछ फड़फड़ा रहा है। एज इफ अ केज्ड बर्ड वर ट्राइंग टू एस्केप, ऐसा लग रहा है जैसे एक केज में, पिंजरे में कोई पक्षी बंद होता है ना, वो बाहर बचने के लिए, वहां से बाहर आने के लिए ट्राई करता है, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। ऑन अदर डेज देयर इज अ लाउड रम्बलिंग इन माई स्टमक, और बाकी दिनों में क्या होता है, मेरे पेट में गड़गड़ाहट होती रहती है, आवाजें आती रहती है। एज दो सम डेमन फ्रॉम हेल हैड एंटर्ड इट, ऐसे लगता है जैसे कोई डेमन, राक्षस जो है हेल से, नर्क से एंटर कर गया हो यहाँ आकर मेरे स्टमक में। एंड येट दीज डॉक्टर्स कैन फाइंड नो कोज, और अभी भी ये डॉक्टर कोई भी रीजन नहीं बता पाए कि किस वजह से ये सब हो रहा है। गो फाइंड मी अनदर डॉक्टर, जाओ मेरे लिए और डॉक्टर कोई ढूंढो। एंड गेट रीड ऑफ दीज फूल्स, और मुझे इन मूर्खों से छुटकारा दिलाओ, मीन्स ये डॉक्टर मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ के आओ। अ कोर्टियर एंटर्स, तब एक दरबारी एंटर करता है वहां पर किंग के चैम्बर में। कोर्टियर वो क्या बोल रहा है, दरबारी जो है, योर मैजेस्टी अ श्रीवल्ड ओल्ड मैन वॉक इनटू द कोर्ट ऑन ट्रेम्बलिंग लेग्स, एक ओल्ड मैन जिसका फेस जो है, चेहरा मुरझाया हुआ, मतलब काफी ओल्ड एज का है वो ट्रेम्बलिंग लेग्स, कांपती हुई लेग्स के साथ, मतलब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, लड़खड़ाता हुआ वो दरबार में आया है। He claims he has a cure for your illness, और वो क्या क्लेम कर रहा है, दावा किस चीज का कर रहा है कि वो आपकी इलनेस, आपकी बीमारी का इलाज उसके पास
है। When I asked him how, he shook his head, smiled through his wrinkles and asked to see you. जब मैंने उससे पूछा कि कैसे वो इलाज करेगा तो उसने अपना सिर हिलाया, स्माइल पास की, अपने रिंकल्स जो उसके झुर्रियां पड़ी हुई हैं, और उसने क्या बोला, और वो कहता है कि उसने आपको देखना चाहता है। किंग रादर प्लीज्ड, अब वो पहले से किंग जो है वो पहले से बेटर फील कर रहा है, प्लीज खुश हो गया कि उसका ट्रीटमेंट अब हो सकता है। ओ ब्रिंग हिम इन, तो उसे अंदर लेकर आओ। इफ नथिंग एल्स आई विल गेट टू सी अ न्यू फेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो कह रहा है कि उसे अंदर लेके आओ, और कुछ नहीं, अगर वो मेरा इलाज नहीं भी कर पाया तो कम से कम इतने लंबे समय के बाद मुझे कम से कम एक नया चेहरा तो देखने को मिलेगा। एंटर एन ओल्ड मैन, अब वो जो ओल्ड मैन है वो एंटर कर रहा है कोर्ट, राजा के चैम्बर में। सिंपली उसकी जो है, बट ही इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन एवरीवन इन द रूम। पर उसे देख के ना सबके अंदर एक नई उम्मीद जाग गई है कि अब कुछ अच्छा होगा, मतलब डॉक्टर अब जो ये है किंग को ट्रीटमेंट देगा और वो राजा जो उनका है, जो किंग है, वो ठीक हो जाएगा। किंग, यू क्लेम यू कैन क्योर मी। राजा क्या बोल रहा है कि तुमने दावा किया कि तुम मुझे ठीक कर सकते हो। ओल्ड मैन लुकिंग डीप इनटू द किंग्स आई, अब वो राजा की आंखों में बहुत ध्यान से देख रहा है। आई कैन डू व्हाट योर डॉक्टर्स हैव नॉट बीन एबल टू, मैं वो कर सकता हूँ जो तुम्हारे डॉक्टर्स ने नहीं किया, वो जो नहीं कर पाए। किंग, एवरीवन वेट आउटसाइड व्हाइल आई एम एग्जामिन। राजा क्या बोल रहा है कि सब बाहर वेट करो जब तक कि ये मुझे एग्जामिन करते हैं, मेरा चेकअप करते हैं। ओल्ड मैन ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स सीरियसली, आई डू नॉट नीड टू एग्जामिन यू, आई नो दिस इलनेस, मैं मुझे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। आई नो दिस इलनेस, मुझे इस बीमारी के बारे में पता है। किंग, एनीवे आई विल टेल यू ऑल माई सिम्टम्स। तो राजा क्या बोल रहा है, ठीक है चलो मैं तुम्हें फिर भी अपने सिम्टम्स बताता हूँ, मतलब कि मैं क्या फील करता हूँ, वो सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। समटाइम्स आई हैव अ हेडेक एंड समटाइम्स अ बैकएक एंड समटाइम्स, क्या बता रहा है राजा कि कभी कभी मुझे हेडेक सिर दर्द होता है, कभी कभी बैकएक कमर में दर्द होता है, एंड समटाइम्स, अभी वो बता ही रहा है। द ओल्ड मैन डिसाइसिवली इंटरप्ट्स द किंग्स रेसिटल, तो इतने में ही जो ओल्ड मैन है वो राजा की बात को इंटरप्ट मतलब स्टॉप कर देते हैं, उसे बोलते हुए रोक देते हैं। All the courtiers and doctors are horrified, अब जो वहां पर दरबारी खड़े हैं, जो डॉक्टर्स खड़े हैं, वो डर जाते हैं कि इसने तो हमारे राजा की बात को बीच में ही रोक दिया। ओल्ड मैन, यस आई नो ऑल दैट, ओल्ड मैन क्या बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये सब जानता हूँ। इफ यू डू एज आई से यू विल रिकवर इमीडिएटली, अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं तुम्हें करने को कहता हूँ तो तुम जल्दी से रिकवर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। किंग रादर एंग्री एट बीइंग इंटरप्टेड, उन्हें थोड़ा सा गुस्सा तो आया हुआ था क्योंकि उन्हें राजा की बात को बीच में काटना आसान नहीं होता, बीच में रोकना आसान नहीं होता, तो इसलिए वो थोड़े गुस्से में थे कि ओल्ड मैन ने उनकी बात को बीच में ही रोक दिया, उन्हें बात को पूरा नहीं करने दिया। वेल व्हाट इज दिस मैजिक रेमेडी ऑफ योर्स, तो अब राजा पूछ रहे हैं ठीक है तुम बताओ कि तुम्हारे ये कौन सी जादू वाला ट्रीटमेंट तुम करने वाले हो, कैसे इलाज करने वाले हो, तुम्हारे इलाज में कौन सा जादू है। ओल्ड मैन, यू मस्ट वियर द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन फॉर अ नाइट, ओल्ड मैन क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें एक रात के लिए किसी हैप्पी मैन की, वो इंसान जो हमेशा खुश रहता है, उसकी शर्ट वियर करनी है, पहननी है। दैट विल क्योर यू इमीडिएटली, ये शर्ट अगर तुम एक हैप्पी मैन की शर्ट अगर तुम पहनोगे पूरी रात तो पक्का तुम ठीक हो जाओगे। किंग ग्रीमेसिंग, मुंह बनाते हुए, अ किंग कैन नॉट वेयर समवन एल्स शर्ट, एक राजा कभी किसी और की शर्ट नहीं पहनता, किसी और के कपड़े नहीं पहनता। बट आई गेस डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, पर जब मुश्किल का टाइम आता है ना तो सब कुछ करना पड़ता है उस टाइम। माई किंगडम इज फुल ऑफ हैप्पी पीपल, राजा क्या बोल रहा है कि मेरा राज्य जो है वो हैप्पी पीपल, खुश लोगों से भरा हुआ है। काउंसलर सेंड फॉर अ शर्ट टू क्योर माई इलनेस, वो अपने सलाहकार जो हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं,
जो राजा हैं काउंसलर को बोल रहे हैं कि एक हैप्पी मैन की शर्ट मंगवाओ जिससे मेरा इलाज हो सके. नाउ सीन 3. Messengers have been sent everywhere to find a happy man and bring his shirt to the king. अब messengers भेज दिए गए राज्य में हर जगह पर ताकि वो एक हैप्पी मैन की शर्ट लेकर आ सके. But they failed to find such a man. पर वो सब फेल हो गए, उन्हें कोई भी हैप्पी मैन नहीं मिला. The messengers report their failure to the chief counselor. जो मैसेंजर्स थे वो वापस आए और उन्होंने बताया चीफ काउंसलर को कि वो इस चीज में फेल हो गए हैं, मींस उन्हें कोई भी हैप्पी मैन नहीं मिला है. फर्स्ट मैसेंजर क्या बता रहा है? आई थॉट द रिच आर हैप्पी. मैंने सोचा कि जो रिच लोग हैं वो हैप्पी होंगे, बट दे आर वरीड दैट पायरेट माइट सिंक देयर शिप और रॉबर्स विल लूट देयर ट्रेजर्स. वो क्या बोल रहा है कि मुझे तो लगा था कि जो रिच लोग हैं वो हैप्पी होंगे, बट दे आर वरीड. पर वो तो बहुत परेशान है. किस चीज की उन्हें परेशानी है? पायरेट मींस समुद्री डाकू. उन्हें लगता है कि जो समुद्री डाकू हैं वो उनके शिप को लूट लेंगे. डाकू जो हैं वो आके उनके ट्रेजर को लूट के ले जाएंगे. और सेकंड मैसेंजर क्या मैसेज दे रहा है? द पुअर डू नॉट फाइंड इनफ वर्क और वर्क दैट पेज इनफ. जो गरीब लोग हैं उनके पास ज्यादा काम नहीं है और काम है तो उसके उन्हें उतनी पेमेंट नहीं मिलती. दे हैव नो शर्ट ऑन देयर बैक. उनके पास पहनने के लिए शर्ट है ही नहीं. और रूफ ओवर देयर हेड. और उनके पास छत भी नहीं है, मतलब रहने की जगह ही नहीं है. थर्ड मैसेंजर क्या मैसेज दे रहा है? दोज हु हैव नो चिल्ड्रन फील लोनली. मैं उन लोगों से मिला जिनके बच्चे नहीं हैं, वो लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं. Those who have children are unhappy because the children quarrel so much among themselves. और मैं उन लोगों से भी मिला जिनके बच्चे हैं पर वो भी अनहैप्पी हैं. क्यों? क्योंकि उनके बच्चे आपस में बहुत ज्यादा लड़ते रहते हैं. चीफ काउंसलर इन डिस्पेयर. डिस्पेयर मतलब जैसे उदास हो जाना, मायूस हो जाना कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है. ओ व्हाट डू आई डू. अब क्या करूं मैं? His Majesty would be furious. Is no one happy in this kingdom? अब उसे लग रहा है कि राजा बहुत गुस्सा होंगे कि उनके राज्य में कोई भी ऐसा हैप्पी मैन नहीं मिला कि जिसकी शर्ट लेके वो आ सके. All the messengers we have searched far and wide, high and low, but not a single person is happy. अब तीनों जो मैसेंजर्स हैं, जो भी मैसेंजर्स गए थे, वो सब क्या बोल रहे हैं कि हमने हर जगह, पास दूर इधर उधर हर जगह तलाश कर लिया, हमें एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं मिला जो खुश हो. चीफ काउंसलर वेरी इम्पेशेंट, मतलब पेशेंस लूज करते हुए वो बोल रहा है, थक गया है वो. वेल लुक सम मोर देन और इट इज ऑफ विद आवर हेड्स. क्या बोल रहा है कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, या बस जितना हो सकता था हम कर चुके हैं. The messengers retire from the room with grim faces. अब जो मैसेंजर्स हैं वो उदास होकर वहां से चले गए रूम से. चीफ काउंसलर मटरिंग. जब वो जा रहे हैं तो चीफ काउंसलर जो है वो मुंह में बड़बड़ा रहा है, जो that old man has conveniently disappeared after landing us in this fix. तो वो क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है अपने मुंह में कि वो जो ओल्ड मैन है वो तो कितनी आसानी से ये सब कुछ कह के यहाँ से चला गया. अदरवाइज आई वुड सेंड हिम सर्चिंग फॉर अ हैप्पी मैन. अगर वो यहाँ होता तो मैं पक्का उसे ही भेज देता कि वो किसी हैप्पी मैन को ढूंढ कर लाए और उसकी शर्ट लेकर आए. नाउ सीन 4. A man clad in a pair of ragged trousers, bare chest glistening with sweat, is wielding a spade vigorously, whistling as he digs. A man clad in a pair of ragged trousers. एक man जो you can see in the picture also, उसने शर्ट नहीं पहनी हुई, सिर्फ ट्राउजर्स हैं, और वो ट्राउजर भी कैसे है, बहुत पुराना और फटा हुआ. बेयर चेस्ट ग्लिसनिंग, और उसकी चेस्ट पे, उसकी बॉडी पे स्वेट, पसीना चमकता हुआ नजर आ रहा है. और वो अपनी स्पेड से, कस्सी से वो क्या कर रहा है, डिग कर रहा है, खोद रहा है जमीन को, और विस्लिंग कर रहा है. ये सब करते हुए वो विस्लिंग कर रहा है. A messenger from the court arrives there. अब कोर्ट से, दरबार से जो मैसेंजर्स ढूंढने निकले हुए हैं हैप्पी मैन को,
एक मैसेंजर वहां पर पहुंचा। मैसेंजर सीइंग द मैन, उस इंसान को देखते हुए, ब्रदर हियर यू आर स्वेटिंग अंडर द हॉट सन। भाई तुम यहाँ पर इतने गर्म, मतलब इतनी गर्मी में, जब सन इतनी तेजी से चमक रहा है, तुम्हें इतना पसीना आ रहा है। ब्लिस्टर्स ऑन योर हैंड एंड फीट, तुम्हारे हाथों पैरों पर, ब्लिस्टर होता है छाले, हाथों पैरों पर तुम्हारे छाले निकले हुए हैं। क्लैड इन रैग्ड क्लोथ्स, तुमने फटे पुराने ये कपड़े पहने हुए हैं। येट यू विसल एज यू वर्क, फिर भी तुम काम करते हुए विस्लिंग कर रहे हो। आर यू हैप्पी इवन एज यू वर्क सो हार्ड, क्या तुम इतना हार्ड वर्क करते हुए भी खुश हो? मैन लुकिंग अप सरप्राइज, वो जो काम कर रहा है मैन, उसने सरप्राइज होके उसकी तरफ देखा। हैप्पी, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, I work so hard that I have no time to be unhappy. तो क्या बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, और मेरे पास टाइम ही नहीं है अनहैप्पी होने का। मैसेंजर, डज ईच डेज हार्ड लेबर अर्न यू इनफ टू फीड यू एंड योर चिल्ड्रन? क्या रोज तुम जितना कमाते हो उससे तुम अपने बच्चों का और अपना पेट भर लेते हो, मतलब इतना काफी रहता है तुम्हारे लिए? मैन, not every day, but my hard work gives me the appetite to enjoy whatever I get. वो कहता है मैं जितना भी कमा लेता हूँ, रोज मैं इतना नहीं कमाता कि मैं अपनी फैमिली का पेट भर पाऊँ ठीक से, मतलब उनकी नीड्स को पूरा कर पाऊँ, लेकिन जितना भी मैं कमाता हूँ मैं उसमें एंजॉय करता हूँ। एंड व्हेन वी डोंट हैव इनफ, जब हमारे पास ज्यादा नहीं होता, आई फीड माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली को खाना दे देता हूँ। एंड इवन व्हेन हंग्री, और जब मैं भूखा भी रहता हूँ, आई एम हैप्पी, तब भी मैं खुश रहता हूँ। मैसेंजर, इज दैट हैप्पीनेस, आर यू श्योर? क्या सच में ये खुशी है, मतलब तुम खुश हो? मैन, ऑफ कोर्स इट इज, एनीबॉडी कैन बी हैप्पी इफ दे स्टॉप फसिंग अबाउट इट। मैन क्या बोल रहा है कि कोई भी खुश रह सकता है अगर कोई भी इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेना छोड़ दे। मैसेंजर जॉयसली, खुशी से, क्विक देन गिव मी योर शर्ट, ठीक है फिर जल्दी से तुम मुझे अपनी शर्ट दे दो। मैन, माय शर्ट, मेरी शर्ट? मैसेंजर, यस यू मस्ट हैव टेकन इट ऑफ व्हाइल वर्किंग, गिव इट टू मी। हाँ पक्का तुमने काम करते हुए अपनी शर्ट कहीं उतार के रखी होगी, गिव इट टू मी, ये मुझे दे दो। यू विल बी पेड इनफ टू बाय 2 बुल्स, इसके बदले में तुम्हें इतने पैसे कम से कम दिए जाएंगे कि तुम 2 बुल खरीद सको। मैन लाफिंग हार्टिडली, अब मैन हंसते हुए क्या बोलता है, आई वुड गिव इट टू यू फॉर नथिंग इफ आई हैड फन। वो क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास होती तो मैं तुम्हें बिना कुछ लिए ही वो दे देता। बट आई हैव नो शर्ट, पर मेरे पास शर्ट नहीं है। ओनली दिस ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड एन इक्वली रैग्ड, मेरे पास यही फटा पुराना ट्राउजर है, या ऐसे ही एक फटा पुराना कोट है जो घर मेरे हट में, झोपड़ी में कहीं लटका होगा। मैसेंजर, हाउ डू यू कीप वार्म इफ यू हैव नो शर्ट? आप अपने आप को गर्म कैसे रखते हो अगर तुम्हारे पास शर्ट ही नहीं है तो? मैन, वर्क कीप्स मी वार्म इन द डे, एट नाइट स्लीप्स कीप मी वार्म। दिन में मैं काम करता हूँ, उससे मेरी बॉडी वार्म रहती है, और रात को नींद मुझे वार्म रखती है। मैसेंजर डीपली डिसअपॉइंटेड, नो शर्ट। अब उसे तो लग रहा था कि एक हैप्पी मैन मिल गया तो इसकी शर्ट भी मिल जाएगी। अब वो निराश हो गया और क्या बोल रहा है, नो शर्ट, तुम्हारे पास कोई शर्ट नहीं है? मैन, नो, नो शर्ट, नाउ मे आई गेट ऑन विद माय वर्क एंड यू गेट ऑन विद योर्स। क्या मैं अब अपना काम कर लूं और आप भी अपना काम कीजिए, सो दैट वी विल बोथ बी हैप्पी, ताकि हम दोनों खुश रह सकें। द मैसेंजर शेक्स हिज हेड इन डिसअपियर, अब उसने निराश होकर उसने अपना सिर हिलाया। माउंट हिज हॉर्स, अपने हॉर्स घोड़े पर चढ़ गया। एंड रिटर्न्स टू द कोर्ट, और दोबारा दरबार में पहुंच गया। नाउ सीन 5, द मैसेंजर टेक्स हिज रिपोर्ट टू द कोर्ट। जो मैसेंजर है वो ये सब बातें वहां दरबार में जाके करता है। द चीफ काउंसलर टेक हिम टू द किंग, और वो जो चीफ काउंसलर है वो उसे राजा के पास लेके जाता है। चीफ काउंसलर, योर मैजेस्टी वी हैव फाउंड अ हैप्पी मैन एट लास्ट। वो क्या बोल रहा है कि एट लास्ट हमें एक हैप्पी मैन इस किंगडम में मिल गया है। किंग इगरली, उत्सुकता से, हैंड मी हिज शर्ट, मुझे जल्दी से उसकी शर्ट दे दो। मैसेंजर, योर मैजेस्टी द मैन हैड नो शर्ट, ओनली अ पेयर ऑफ रैग्ड ट्राउजर्स। वो क्या बोल रहा है राजा को अपने कि उसके पास कोई शर्ट नहीं है, सिर्फ एक फटा पुराना
ट्राउजर है। किंग, हाउ डज अ मैन कीप वार्म विदाउट अ शर्ट एंड हाउ कैन ही बी हैप्पी? तो वो राजा पूछ रहे हैं कि अगर उसके पास शर्ट नहीं है तो वो अपने आप को वार्म कैसे रखता है, वो खुश कैसे रह सकता है? मैसेंजर, वर्क कीप्स हिम वार्म बाय डे, ही सेड, एंड स्लीप एट नाइट। तो मैसेंजर क्या बोल रहा है कि उसने मुझे बताया कि दिन में जब वो काम करता है तो उसकी बॉडी वार्म रहती है और रात को जब नींद जो है उसकी बॉडी को वार्म रखती है। किंग विद कीन इंटरेस्ट, अब उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उन बातों में राजा को। व्हाट एल्स डिड ही से, और क्या कहा उसने? मैसेंजर, ही वर्क्स हार्ड एंड लिव्स अ सिंपल लाइफ, वो बहुत मेहनत करता है और एक सिंपल जिंदगी, आम जिंदगी जीता है। ही आस्क्ड मी टू स्टॉप फसिंग अबाउट हैप्पीनेस, उसने बोला कि खुश रहने के लिए चिंता करनी बंद करो और गो लुकिंग फॉर इट, और बस काम करो, अपने आप खुशी मिल जाएगी। Rather one should do one's work and that would make one happy. मतलब अच्छी बात क्या है कि एक इंसान को हमेशा काम करते रहना चाहिए और अगर वो काम करता रहेगा तो वो पक्का खुश भी रहेगा। The king sits up in bed, अब वो अपने बेड पर उठ के बैठ गया। Thinking deeply, और बहुत गहराई से सोच रहा है। The old man reappears and looks at the king closely. अब ओल्ड मैन रीअपियर्स, दोबारा वो ओल्ड मैन आ गया वहां पर दरबार में। लुक्स एट द किंग क्लोजली, और राजा को बहुत ध्यान से वो देख रहा है। ओल्ड मैन ग्रेवली, सीरियसली, वो जो अब वो उससे बात कर रहा है। वन को ट्राई हिज रेमेडी, मतलब उसने जो इलाज बताया है कि हमेशा काम करते रहो उससे ही हैप्पीनेस आप फील कर सकते हो, तो उसके इस इलाज को ट्राई करना चाहिए। योर मेजेस्टी, इवन इफ वन कैनॉट गेट अ शर्ट फ्रॉम हिम, वो कहता है कि अगर उससे शर्ट नहीं भी मिली तो क्या हुआ, जो उसने इलाज बताया उसे ट्राई करना चाहिए। किंग थॉटफुली, अब राजा सोचते हुए क्या कह रहा है? यस आई सी व्हाट यू मीन, अब राजा बोल रहा है कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। द रेमेडी लाइज नॉट इन हिज शर्ट, जो इलाज है वो उसकी शर्ट में नहीं था, बट इन हिज वेज, किस तरह से वो जिंदगी जीता है उस बात में है। आई टू मस्ट वर्क एज ही कैरीज ऑन डूइंग हिज वर्क एंड हिज ड्यूटी, अब राजा क्या बोल रहा है, जैसे वो अपना काम करता रहता है मैं भी अब काम करूंगा। ओल्ड मैन, देन यू विल बी हैप्पी एंड सो विल योर सब्जेक्ट्स, वो तब क्या बोल रहा है ओल्ड मैन उसे, तो तुम पक्का ही खुश रहोगे, एंड सो विल योर सब्जेक्ट, और तुम्हारी प्रजा भी, सब्जेक्ट्स मींस प्रजा, और तुम्हारी प्रजा भी खुश रहेगी। फॉर दे विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। द किंग forgot all about being ill, अब जो राजा है अब वो काम करने लगा और वो अपनी सारी बीमारी को भूल गया। He got out of his bed, अपने बेड से वो उठ के खड़ा हुआ। वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। एट हिज रॉयल ड्यूटीज, मेहनत मीन्स जो उसकी ड्यूटीज हैं, एक राजा की जो ड्यूटीज हैं आप उन्हें प्रॉपरली परफॉर्म करने लगा है। लिव्ड सिंपली, सिंपल लाइफ जीने लगा। एंड सून बिकेम स्ट्रॉन्ग, और जल्दी ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड वेल, ठीक हो गया। एंड हैप्पी ऑल्सो, एंड हिज सब्जेक्ट्स वर हैप्पी टू, और उसकी प्रजा भी अब बहुत खुश थी। So dear students, that's all about this chapter.